क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में उस डर को महसूस किया जो आपकी रूह को थर्रा दे? तेलकप गांव की इस भूतिया कहानी को सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें रोक देगी। बिहार के रोहतास जिले का तेलकप गांव, एक ऐसा गांव जहां दिन की चहल पहल रात होते ही सन्नाटे में बदल जाती है। गांव के बाहर बहने वाली छोटी सी नदी, पुराने पीपल के पेड़ और टूटी फूटी सड़कें, सब कुछ सामान्य सा लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये गांव किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी है लक्ष्मीना और रवि की। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा डरावना रहस्य जो तेलकप के हर इंसान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 4 बजे तेलकप गांव में अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं आई थी। ठंडी हवा में हल्की सी कोहरे की चादर बिछी थी। लक्ष्मीना अपने छोटे से मिट्टी के घर में रवि के लिए चाय बना रही थी। रवि, उसका पति, हर दिन की तरह आज भी तैयार हो रहा था। उसे बिक्रमगंज जाना था, जहां उसे एक सरकारी नौकरी का पेपर देना था। लक्ष्मीना, जल्दी करना, बस छूट जाएगी तो दिन बेकार हो जाएगा, रवि ने अपनी पुरानी सी घड़ी देखते हुए कहा। बस 2 मिनट, चाय तैयार है, लक्ष्मीना ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। उसे हमेशा से रवि का इतनी सुबह घर से निकलना अच्छा नहीं लगता था, खासकर तब जब गांव में पिछले कुछ महीनों से अजीब अजीब बातें हो रही थीं। कहते हैं तेलकप के पास की सड़क पर रात को कुछ दिखता है, कोई छाया, कोई आकृति जो बस की हेडलाइट्स में झलकती है और फिर गायब हो जाती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये कोई आत्मा है जो सालों पहले उस सड़क पर मरी थी, लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। ये सब बकवास है, वो हमेशा कहता। लक्ष्मीना ने चाय का गिलास रवि को थमाया और बोली, आज जल्दी लौट आना, रात को उस सड़क पर मत रुकना। अरे कुछ नहीं होता, तू बस अपना ख्याल रख, रवि ने हंसते हुए कहा और अपनी साइकिल उठाकर घर से निकल गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रवि की बातें सही हैं या लक्ष्मीना का डर सही है? कमेंट में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रवि ने तेलकप के बस स्टॉप पर पहुंचकर डेहरी ऑन सोन जाने वाली बस पकड़ी। सुबह की सर्दी में बस की खिड़कियों पर ओस की बूंदें जमी थीं। बस में कुछ लोग थे, कुछ मजदूर, कुछ छात्र और एक बूढ़ा आदमी जो अपनी लाठी टेकते हुए बस में चढ़ा था। रवि ने अपनी किताब निकाली और पेपर की तैयारी करने लगा। डेहरी ऑन सोन पहुंचते पहुंचते सुबह के 6 बज चुके थे। वहां से उसने बिक्रमगंज की बस पकड़ी। बिक्रमगंज का रास्ता लंबा था और सड़कें टूटी फूटी। बस की हर उछल कूद में रवि का ध्यान भटक रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, बस आज का दिन फिर सब ठीक हो जाएगा। बिक्रमगंज पहुंचते पहुंचते 9 बज चुके थे। पेपर 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर के 1 बजे तक चला। रवि थक चुका था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका पेपर अच्छा गया था। अब उसे वापसी की बस पकड़नी थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। बिक्रमगंज के बस स्टैंड पर भीड़ कम थी। एक बस ड्राइवर ने रवि को बताया, आज आखिरी बस 4 बजे की है, जल्दी करो वरना रात को यहाँ रुकना पड़ेगा। रवि ने घड़ी देखी, अभी 3 बजे थे। उसने जल्दी से कुछ खाना खाया और बस में चढ़ गया, लेकिन जैसे ही बस चली उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। बस में सिर्फ 5 लोग थे, वो, एक औरत जो अपने बच्चे को गोद में लिए थी, 2 बूढ़े आदमी और ड्राइवर। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रवि के साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम के 5 बजे तक बस डेहरी ऑन सोन पहुंच चुकी थी। अब रवि को तेलकप के लिए आखिरी बस पकड़नी थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। डेहरी ऑन सोन के बस स्टैंड पर कोई बस नहीं थी। रवि ने इधर उधर पूछा, लेकिन सबने कहा, आज तेलकप की बस नहीं चलेगी, कोई ड्राइवर तैयार नहीं है। क्यों? रवि ने हैरानी से पूछा। एक दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, उस सड़क पर रात को कुछ दिखता है, कोई छाया, कोई औरत। पिछले हफ्ते एक ड्राइवर ने उसे देखा था। उसका कहना है कि वो औरत बस के सामने आकर गायब हो गई। रवि को ये बातें बकवास लगीं।
उसने सोचा, अगर बस नहीं है तो मैं साइकिल से ही चला जाऊंगा। उसने अपनी साइकिल उठाई और तेलकप की ओर चल पड़ा। रात के 7 बज चुके थे। आसमान में बादल छाए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली थी। तेलकप की सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ हवा की साएं साएं और पेड़ों की सरसराहट। रवि ने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई। तभी उसे दूर सड़क पर कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रवि ने ब्रेक लगाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है ये? उसने मन में सोचा। सुनो, तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत करके आवाज लगाई, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ी थी, अपने सिर को नीचे झुकाए। रवि ने अपनी साइकिल की हेडलाइट उसकी ओर की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस औरत पर पड़ी, वो गायब हो गई। रवि की सांसें थम गईं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा हो, उसने खुद को समझाया और साइकिल चलाने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे फिर वही औरत दिखी। इस बार वो सड़क के किनारे खड़ी थी और उसका चेहरा रवि की ओर था, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे। उसका मुंह खुला था और उसमें से एक अजीब सी सिसकारी निकल रही थी। रवि ने चीखते हुए साइकिल की रफ्तार बढ़ाई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वो बाहर निकल आएगा। लेकिन वो औरत, वो गायब नहीं हुई। वो साइकिल के साथ साथ चल रही थी, कभी सड़क के एक किनारे तो कभी दूसरे किनारे। दोस्तों, क्या आप रवि की जगह होते तो क्या करते? इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रवि किसी तरह तेलकप के पास पहुंचा। गांव के बाहर वो पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाना चाहिए। रवि ने उस पेड़ की ओर देखा। हवा में पेड़ की पत्तियां अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी उसे फिर वही औरत दिखी। इस बार वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। रवि की साइकिल का टायर पंचर हो चुका था। वो पैदल ही गांव की ओर भागने लगा। लक्ष्मीना, लक्ष्मीना, उसने चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो रही थी। वो औरत अब उसके पीछे थी। रवि को उसकी सिसकारी साफ सुनाई दे रही थी। रवि, रवि, वो औरत उसका नाम पुकार रही थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब सिर्फ 2 कदम की दूरी पर थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा था कि रवि को लगा कि वो उसे निगल लेगी। रवि ने अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। वो किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। लक्ष्मीना, दरवाजा खोल! लक्ष्मीना ने दरवाजा खोला और रवि को देखकर चौंक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। क्या हुआ रवि? तुम ऐसे क्यों डरे हुए हो? रवि ने सारी बात बताई। लक्ष्मीना की आंखें डर से फैल गईं। वो औरत, वो वही है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। दोस्तों, क्या ये औरत वाकई में कोई भूत है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले दिन रवि और लक्ष्मीना गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास बाबा के पास गए। रामदास बाबा को गांव का हर राज पता था। रवि ने सारी बात बताई। रामदास बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसका नाम था सावित्री। कई साल पहले वो अपने पति के साथ तेलकप में रहती थी। एक रात वो बिक्रमगंज से लौट रही थी जब कुछ गुंडों ने उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने उसे उस पीपल के पेड़ के पास मार डाला। तब से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटकती है। वो हर उस इंसान को ढूंढती है जो रात को उस सड़क से गुजरता है। लक्ष्मीना ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा बाबा? रामदास बाबा ने कहा, उस आत्मा को शांति चाहिए। तुम्हें उस पीपल के पेड़ के पास जाकर एक पूजा करनी होगी, लेकिन सावधान रहना क्योंकि वो आत्मा बहुत खतरनाक है। रवि और लक्ष्मीना ने फैसला किया कि वो पूजा करेंगे, लेकिन क्या वो सावित्री की आत्मा को शांति दे पाएंगे या फिर वो आत्मा उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी? दोस्तों, इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या रवि और लक्ष्मीना उस भूतिया आत्मा से बच पाएंगे? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस न करें।